डाउनलोड करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी डिजिटल ऐप। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, नमस्कार एमएनएस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो विशेष करके हमारी उन छोटी छोटी बहनों के लिए जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो एमएनएस सीबीटी 2024 के सिलेबस का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार खत्म हुआ क्योंकि इस वीडियो में मैं ला रहा हूं एमएनएस सीबीटी 2024 का सिलेबस। चलिए बात करते हैं कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के सीबीटी इम्तिहान की जरूरत क्या पड़ी। जब फौज खुद आपके नीट स्कोर के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट कर रहा है, तो क्यों सीबीटी भाई? वाई एक अननेसेसरली का टेस्ट? क्यों अननेसेसरली का आपको दिन भर उलझाए रखना है इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में? तो इसका उत्तर यह है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पे स्मार्ट बंदे ढूंढ रही है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटेलिजेंट बंदे ढूंढ रही है। और जब बात हुई फौज की, जब बात हुई मिलिट्री नर्स की, तो क्विक डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी आनी चाहिए, बेसिक कम्युनिकेशन आनी चाहिए, और इसीलिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसे कि शब्द है कंप्यूटर बेस्ड, इट्स अ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आर्मी के बेस हॉस्पिटल दिल्ली में ही होता है। जी, दिल्ली में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है बेस हॉस्पिटल में, वहां पे आपको बुलाएंगे और आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में टोटल 40 सवाल होंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे, और ये 40 क्वेश्चंस के लिए आपको समय मिलेगा 30 मिनट। 30 मिनट में 40 सवाल। ये जो 40 सवाल हैं, इसमें 20 सवाल आपके इंग्लिश के होंगे, 20 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के होंगे और 20 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के। याद रखिएगा, फौज ऐसे एस्पिरेंट्स ढूंढ रहा है जिनकी बेसिक कम्युनिकेशन सही हो और जनरल इंटेलिजेंस सही हो, इसीलिए ये दो पोर्शंस रखे हैं, इंग्लिश एंड जनरल इंटेलिजेंस। आइए समझते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या होगा। कहने को तो 20 सवाल हैं भैया, लेकिन इस 20 सवाल में सारी चीजें छुपी हुई हैं। 20 सवाल में सिनोनिम्स है, 20 सवाल में सिनोनिम्स है, 20 सवाल में एंटोनिम्स है जो वोकैबुलरी का, 20 सवाल में स्पॉटिंग दी एरर है, मिसस्पेल्ड वर्ड बहुत पूछे जा रहे हैं, मिसस्पेल्ड वर्ड के साथ इडियम एंड फ्रेजेस पूछे जा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रामर पूछी जा रही है, टोटल शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, शफलिंग ऑफ वर्ड्स पूछे जा रहे हैं। ये सारी चीजें इसमें पूछी जा रही है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि इंग्लिश का कोई भी पोर्शन छोड़ा नहीं है भैया। मात्र 2-3 महीने बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आ जाएगा। यू हैव टू प्रैक्टिस नाउ। ये नहीं हो सकता आखिरी में सर जब कॉल लेटर आएगा तब करेंगे। भैया इंग्लिश में हैं 20 क्वेश्चंस, बट कोई पोर्शन छोड़ा नहीं। ग्रामर, नॉन ग्रामर, वोकैब, तीनों भर भर के मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के इंग्लिश सेक्शन में है। चलिए जनरल इंटेलिजेंस समझते हैं। जनरल इंटेलिजेंस का जो पोर्शन है उसको हम लोगों ने 4 भागों में तोड़ा है। एक स्टैटिक जीके, बेसिक स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके के साथ बेसिक स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर्स के साथ बायोलॉजी, और बायोलॉजी के साथ आपकी रीजनिंग भी है। ये तीनों चारों चीजें पूछी जा रही हैं। स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर्स, बेसिक बायोलॉजी और जनरल रीजनिंग, ये चारों चीजें इसमें पूछी जा रही हैं। कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जो छोड़ा जा रहा है। बेसिक बायोलॉजी भी पूछी जाएगी, स्टैटिक जीके भी पूछी जाएगी, करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा एंड जनरल रीजनिंग भी पूछी जाएगी। आइए, ये तो ब्रॉड हेडिंग थी कि स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स। आइए इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। पेन को जरा मैं पतला कर लेता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाती है। चलिए, स्टैटिक जीके में सबसे पहले बेसिक माउंटेन पासेस कौन कौन से हैं, बेसिक भारत की वाटरफॉल कौन सी है, भारत के स्टेडियम्स, भारत के पोर्ट्स, भारत के एयरपोर्ट्स, कौन सी किताब, कौन ऑथर, ये सारी चीजें स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स में और भर भर के आ रहा है एस्पिरेंट्स। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है पहला हुज हु, पहला इंडियन मेल जो चांद पे चढ़ा, पहला इंडियन फीमेल जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, पहला ऐसा साइक्लिस्ट
जिसने जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी क्रॉस की, पहला ऐसा फीमेल एस्पिरेंट, पहली ऐसी फीमेल जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की हेड पोस्ट पे पहुंची, जिसने मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को लीड किया, पहली वुमन जो सीआरपीएफ कॉन्टिजेंट में थी, पहली वुमन जो भारतीय वायुसेना की फाइटर पायलट थी। तो फर्स्ट मेल फर्स्ट फीमेल पूछा गया है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट डेट्स इंडियन की हिस्ट्री में, इंडियन की ज्योग्राफी में, इंडिया की पॉलिटी में, ये इंपॉर्टेंट डेट्स का अपना ही महत्व है। इसके साथ साथ कौन सा डांस कहां का है, जैसे कथकली कहां पे, कौन से राज्य का ये कल्चरल डांस है, ठीक। स्टेट वाइज कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, स्टेट वाइज कौन कौन से फोक डांसेस हैं, स्टेट वाइज कौन कौन सी स्टेपल डाइट है, स्टेट वाइज कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, कौन सी कल्टीवेशन है, कौन सी क्रॉप है। क्योंकि भैया मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में ऊपर से लेके नीचे तक, बाएं से लेके दाएं तक भारत में कहीं पे भी ट्रांसफर हो सकता है। कोई भी मिलिट्री हॉस्पिटल, कोई भी कमांड हॉस्पिटल, कोई भी फील्ड हॉस्पिटल आपको बुलाया जा सकता है। इसलिए यू शुड बी नोइंग बेसिक ज्योग्राफी। और अभी मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, ज्योग्राफी और फौज का रिश्ता बहुत पुराना है, वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। तो बेसिक ये सारी चीजें। हाँ, आजकल फुल फॉर्म्स भी पूछ लेते हैं कि भाई नाटो का फुल फॉर्म क्या है, ठीक, ब्रिक्स का क्या फुल फॉर्म है, ये सारी चीजें भी पूछ लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बताना भूलिया भाई, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो मात्र 3 महीने बाद है, इसलिए तुरंत त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो ताकि स्टडी मटेरियल मिलता रहे, ताकि क्लासेस मिलती रहे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए हमने स्पेशल ज्योति बैच लॉन्च कर दिया है। ये ज्योति बैच में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तैयारी है एंड पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी है। 2024 में पैट नामक टेस्ट हटा दिया गया है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट हटा दिया गया है। अब सिर्फ 2 टेस्ट होंगे बेस हॉस्पिटल में, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और दूसरा पर्सनल इंटरव्यू। और ये दोनों तैयारी आपको मिलेगी ज्योति बैच में। अभी दिखाता हूं आगे ज्योति बैच को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले ऐप डाउनलोड करिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एंड्रॉइड एवं एप्पल स्टोर पे ये एप्स अवेलेबल हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आप टाइप करेंगे एंड्रॉइड स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल के iOS स्टोर पे, ऐप डाउनलोड करिए, अपने आप को रजिस्टर करिए, फिर बताता हूं कहां जाना है। चलो वापस बैक टू कोर्स। टेंपल्स, भारत के मेजर टेंपल्स कहां कहां हैं, मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, उनका हेडक्वार्टर्स इंडिया में कहां कहां है। इंडिया तक ही सीमित रहिएगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये नहीं पूछा जाएगा कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स का है। नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, कौन सी बॉर्डर लाइन हमें और पाकिस्तान को अलग कर रही है, हमें और चाइना को अलग कर रही है, हमें बांग्लादेश को अलग कर रही है, हमें नेपाल को अलग कर रही है। और सेंसस, पॉपुलेशन अपने आप में बहुत 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 जरूरी है। चलो करंट अफेयर्स में मेजर मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट्स कौन कौन से हैं, मेजर अवार्ड्स एंड ऑनर्स कौन से हैं, कौन से स्पोर्ट्स के साथ कौन सा अवार्ड जुड़ा हुआ है, ठीक। मेजर भारत की मिलिट्री एक्सरसाइजेस कहां कहां है। मिलिट्री एक्सरसाइज से तो भैया लिखवा लो, 2 सवाल 1 सवाल हमेशा आएंगे। मेजर कंट्रीज और उनके होस्ट्स, मतलब मेजर स्पोर्ट्स जैसे ओलंपिक्स, फीफा वर्ल्ड कप, ये सब कहां कहां हैं। भारत के प्रेसिडेंट, भारत के चीफ मिनिस्टर्स, भारत के गवर्नर स्टेट के, ये सब आपको जानना जरूरी है। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया बाउंड्री लाइंस। और एक बात, आजकल ये भी सवाल पूछ लेता है भैया भारत के कितने न्यूक्लियर प्लांट है, कहां कहां है, भारत में सैटेलाइट कहां कहां से उड़ रही है। तो ये सारी चीजें बेसिक आपको हम कराएंगे अपने सिलेबस में, और कोई और नहीं, आपके चाहते दीपक पांडे सर ही कराएंगे। अगर आप भी दीपक पांडे सर के लेक्चर्स को एक्सेस करना चाहते हो तो पहले जैसे आपने ऐप डाउनलोड किया है, ऑफिसर्स कोर्स में जाओ, फ्री कोर्सेज में जाओ, ज्योति बैच में जाओ और दीपक सर की वीडियोस देखो। पहले देखो समझ आ रहा है, समझ आने के बाद उस ऐप को एक्सेस करना, उसका पेमेंट्स देना। चलिए भाई, मेजर लेक्स भारत की, मेजर डैम्स, मेजर रिवर्स, मेजर नेशनल पार्क्स, मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया की, ये भी पूछा जाएगा। आप सोच रहे होगे इसका क्या काम है भाई। मैंने पहली चीज बोली थी कि एन ऑफिसर इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में आप मिलिट्री नर्स नहीं बन रहे हो, मिलिट्री की एक ऑफिसर बन रहे हो। जी हां, लेफ्टिनेंट की रैंक पहनोगे, फिर कैप्टन की, फिर मेजर की। इसलिए इंटेलिजेंट तो बनना पड़ेगा भैया, और उसके लिए ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। बेसिक बायोलॉजी जरूर पूछी जाती है,
आप लोग बायो स्टूडेंट्स हो, नीट का पेपर दे के आए हो, आपको इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। मेजर बीमारियां, उनकी कौन से विटामिन, कौन सी मिनरल से डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी हो रही है, बीमारी का रोग क्या है, उसका रीजन क्या है, बैक्टीरिया है कि वायरस है कि फंगस है, ठीक। साथ साथ उसका ट्रीटमेंट क्या है, ह्यूमन बॉडी के बारे में, इकोलॉजी से भी बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं भैया, तो उसको भी हम पढ़ाएंगे। एंड प्लांट एंड एनिमल हार्मोन्स, दोनों, प्लांट हार्मोन्स भी और एनिमल हार्मोन्स भी। चलो, जनरल इंटेलिजेंस का एक अहम हिस्सा है रीजनिंग। बहुत लोग सोचते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस में स्टैटिक जीके पढ़ लो, जनरल इंटेलिजेंस में बेसिक बायोलॉजी पढ़ लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो, काम हो गया ना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में रीजनिंग के सवाल जरूर होंगे, और रीजनिंग को भी दो भागों में डिवाइड करो, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ये दोनों रीजनिंग इसमें फूट फूट के भरी हुई है भैया, ठीक। तो समझते हैं रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग है पूरी की पूरी, एनालिटिकल फंक्शंस है, जजमेंट्स है, रिलेशनशिप है, ऑब्जर्वेशन है, अरिथमेटिक कंप्यूटेशन है। ये पूछा जाएगा, 101% पूछा जाएगा। और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के आशीष पांडे सर आपको बेहतरीन रीजनिंग पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा उनसे रीजनिंग पढ़ने में, ठीक। इतने हंसी मजाक तरीके से वो रीजनिंग कराएंगे। और याद रखिएगा, स्टडी मटेरियल में उन्होंने रीजनिंग की शीट्स भी डाल रखी हैं, तो रीजनिंग की शीट्स पे भी आपको एक्सेस मिलेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी नंबर सीरीज की, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिगर क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, सिमिलैरिटी, स्पेस विजुअलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, इसके भी पूरे के पूरे आपको टॉपिक्स सॉल्व करने पड़ेंगे, और हम आपके ये टॉपिक सॉल्व कराएंगे। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप अभी जुड़िए। लास्ट मिनट ना बड़ी तेज राजधानी दौड़ानी पड़ेगी, फिर मजा नहीं आएगा यार। अभी समय है, एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, होमवर्क देंगे, इंटरैक्शंस करेंगे, और फिर आपको इस रीजनिंग सब्जेक्ट से भी प्यार हो जाएगा। जैसे बायोलॉजी से प्यार है, जैसे बॉटनी से प्यार है, जैसे जूलॉजी से प्यार है, वैसे ही ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सीबीटी सिलेबस अभिनव सर ने बता दिया तो काम हो गया? बिल्कुल भी नहीं एस्पिरेंट्स, सीबीटी सिलेबस के साथ आपको भी कुछ काम करना होगा। आपको अपना रजिस्टर बनाना होगा और कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिक चीजें ध्यान जो रखनी है वो रखना है, आपको अपना स्टडी प्लान बनाना है। कितने घंटे इंग्लिश पढ़ें, कितने घंटे रीजनिंग पढ़ें, कितने घंटे स्टैटिक जीके पढ़ें, ये आपको डिसाइड करना होगा। हमारे एजुकेटर्स आएंगे, पढ़ा के चले जाएंगे, होमवर्क देंगे। हम अगले दिन होमवर्क से आपसे उम्मीद करेंगे कि आप होमवर्क सॉल्व करके आ रहे हैं, हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। उसके लिए खुद का स्टडी प्लान बनना बहुत जरूरी है। और यकीन मानो, हर एस्पिरेंट जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का हमारे साथ जुड़ रहा है, जिसने सिलेक्शन दिया है, उसकी सक्सेस का श्रेय वो खुद स्टूडेंट है, क्योंकि उसने मेहनत की है, उसने एक स्टडी प्लान पूरा का पूरा बनाया है। स्टडी मटेरियल इकट्ठा करो, सिर्फ क्लास से काम नहीं बनेगा। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ज्योति बैच के स्टडी मटेरियल को एक्सेस करो, फीस दी है ना, जम के पढ़ो, जम के उसे नोट्स निकालो, प्रिंट आउट्स निकालो, पढ़ते रहो उस पीडीएफ को, सॉल्व करो, टीचर्स से डाउट पूछो, मेक यूज ऑफ योर फीस। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ज्योति बैच में हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी लॉन्च कर रहे हैं। जी हां, ऑनलाइन टेस्ट वो भी 10 देंगे, पूरे के पूरे 10 टेस्ट आपको एफओसी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ज्योति बैच के लिए। खूब जम के टेस्ट दो। एक बार खराब मार्क्स आएंगे, 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे, चौथे में जब मार्क्स रिलीज होंगे ना, जब अच्छे होंगे तो कॉन्फिडेंस बनेगा। और यही पर्पस है सीबीटी का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। टाइम बेस्ड मटेरियल को सॉल्व करना चालू करो, टाइम बेस्ड पूरी की पूरी पढ़ाई करो। एक डेडलाइन बनाओ, 1 घंटे में मैं इतना करूंगा। देखो टाइम कम है, कोर कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है। सारी चीजों को तुम नहीं इस वक्त फोकस कर सकते कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लें, आर.एस. अग्रवाल भी ले लेते हैं, ये भी रीजनिंग की बुक ले लेते हैं, बायोलॉजी की पूरी 11th 12th 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। नो बॉस, बिल्कुल भी नहीं। डू नॉट गो ऑफ ट्रैक। इसीलिए हम बैठे हैं, इसीलिए हम गाइडेंस दे रहे हैं, इसीलिए हम रिजल्ट्स दे रहे हैं, क्योंकि हम सेलेक्टेड पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं जो आना है। हर एमएनएस के बैच से जो सीबीटी दे के आ रहा है, हमारा इंटरेक्शन हो रहा है।
कि भाई कितने सवाल आए, कौन कौन से सवाल आए, कुछ याद करो कैसे सवाल थे। तो एक पैटर्न हमने बना रखा है, उस पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं ताकि तुम्हें उससे गाइडेंस मिले। सीक प्रोफेशनल गाइडेंस। मैं हमेशा बोलता हूं कि भैया प्रोफेशनल गाइडेंस लो। जब जब कभी भी ऐसा लग रहा है कि यार ये हमारे बस का नहीं है तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। भाई कितने का ऐप है? 3500 रुपए का ऐप है ना। 3500 रुपए खर्च करके अगर नीट के स्कोर के बेसिस पे अपनी लाइफ बना ले, व्हाई नॉट? करना चाहिए, इतना अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खुश रहो। जितना खुश रहोगे उतना चीजें इजीली साइकोलॉजिकली एब्जॉर्ब कर पाओगे। खुश रहो, अपने आप से प्यार करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि यार तुम नीट के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट हुए। भाई अपने आप में कितना बड़ा कंपटीशन है। हाँ भाई, तो खुलासा, एडमिशन ओपन ज्योति बैच। ज्योति बैच में हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, हम 3 घंटे की लाइव प्रिपरेशन दे रहे हैं, अपडेटेड नोट्स दे रहे हैं, स्टडी मटेरियल्स दे रहे हैं। ये सारी चीजों का एक्सेस पहले त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप डाउनलोड करने के बाद फिर ऑफिसर्स कोर्स में जाना, फ्री कोर्सेज में जाना, ज्योति बैच का चीजें देखना, टीचर्स की पढ़ाई देखना, दीपक सर को देखना, आशीष पांडे सर को देखना, इंग्लिश के लेक्चर्स देखना। एक बार संतुष्ट हो जाओ, एक बार खुश हो जाओ, उसके बाद ऐप को खरीदना, ऐप को एक्सेस करना। एस्पिरेंट्स, ये एग्जामिनेशन का ऐप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का अहम रोल, या यूं कह लें उसका एडवांटेज तब मिलेगा जब आपके पास ज्यादा टाइम हो। यही ऐप लोग तब भी खरीदेंगे जब 1 महीने बाकी है, यही ऐप तब भी खरीदेंगे जब 3 महीने बाकी है। जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा इफेक्टिव नॉलेज आपको मिलेगी। इसलिए गो स्लो एंड स्टडी एंड बी अ विनर। जी कछुआ चलो, बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ताकि रेस में तुम ही जीतो। इसी के साथ इजाजत दीजिए। आशा करता हूं एमएनएस सीबीटी 2024 सिलेबस समझ आ गया हो। याद रखिएगा, एंड्रॉइड एंड एप्पल स्टोर पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए, फ्री कोर्सेज में जाइए, ऑफिसर्स कोर्स में एकदम ऊपर ज्योति बैच दिख रहा है वो देखिए, और फिर बैच को खरीदिए। पहले डेमो को एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक, एक बार डेमो वीडियोस देख लीजिएगा, स्टडी मटेरियल देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस बैच को लीजिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। याद रखिएगा, लास्ट टाइम 221 में से 2 बच्चे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने दिए थे। इस बार कोशिश यह है कि 220 बच्चों में से 2 बच्चे हमने दिए थे। इस बार कोशिश यह है कि 220 में से 5 त्रिशूलियंस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ज्वाइन करें, और इसी के साथ हम इस बैच के एडमिशंस ओपन की घोषणा करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।